Hello, everyone. This is Aina, and welcome to the Pinkula podcast. I'm in conversation with the most hated man on the internet, Shiv Pris. Hello, Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm good. आज हिंदी में बात करेंगे. जी, my Hindi is not that great, but you know what? For this podcast, मैं पूरा podcast हिंदी में बात करूँगा. 100% कोशिश करेंगे कोशिश करूँगा, कि हम कोशिश हिंदी करूँगा. में Yes, बात करें yes, ताकि yes. ज्यादा से ज्यादा लोगों को जी, आप मैं चाहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब टियर, सबके पास जाए ये, क्योंकि आई होप तुम्हें मेरा हिंदी समझ आएगा. सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है, आर यू अवेयर अबाउट इंटरनेट पे जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है? बहुत कुछ हो रहा है इंटरनेट पर, स्पेशली सुजैन को लेकर, हाँ. स्प्लिट्सविला को लेकर. आपकी कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट एट फर्स्ट वांट टू नो कि आपको कितना पता है और आप कितने इन्वॉल्व हो इस चीज़ पर. मैं सच बोलूँ तो मैं किसी और के बिजनेस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि किसका क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है. आई कुडंट केयर लेस अबाउट किसी का क्या चल रहा है, किसी और के साथ क्या चल रहा है. मुझे खाली अपनी पड़ी है, मैं किस कंट्रोवर्सी में हूँ, मेरे नाम के पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मुझे खाली उतना पता है. और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा नाम काफ़ी जगह पे लिया गया है in relation to Suzanne, in relation to Splitsvilla, and you know, third wheeling or like shipping me with random people. And to be honest, मेरे side से I am not involved at all. I am just trying to get my viral videos. मैं अपने views, reach, वो सब के लिए कर रहा हूँ. लोग मुझे कहते हैं कि sometimes when I post about it, people are like, you're obsessed with this person, that person. I'm really not. मैं बस मेरे views, मेरे engagement और मेरे career से obsessed हूँ. पर अगर हम बात करें तो हमने रीसेंट एपिसोड्स में देखा है कि सुजैन बार बार ये चीज़ कहती है कि मेरे साथ 1 साल पहले बहुत कुछ हुआ है, आई हैव बिन चीटेड ऑन, एंड इसके वजह से काफ़ी ट्रॉमा है मेरे साथ काफ़ी ट्रॉमा हुआ है. यू नो, शी इज़ गॉन थ्रू हर चाइल्डहुड ट्रॉमा एज वेल. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हुआ था आपके और सुजैन के बीच? आई डोंट नो अबाउट हर चाइल्डहुड ट्रॉमा. मैं को उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में कुछ पता नहीं है. मुझे इतना पता है कि किसी पे चीट करने के लिए तुम्हें उन्हें एक कमिटमेंट देना होता है या फिर उनके साथ एक रिलेशनशिप में होना होता है. लेट मी टेक यू बैक. आप मिले कब थे सुजैन को और मैं कैसे उससे मिले सबसे थे? पहली बार मिला था NMIMS में. हमारा कॉलेज NMIMS में फर्स्ट ईयर में मिला था, विच वॉज अ ईयर एंड हाफ अगो. ओके. वो टाइम मिला था. उसके बाद हमारी बात नहीं हुई थी जब हम फर्स्ट मिले थे. हमारी बात सबसे पहली बार एक क्लब में हुई थी. हम एक जब कोई भी फ्रेश ईयर स्टार्ट होता है कॉलेज का, तो हम फ्रेशर्स पार्टी करते हैं. मतलब कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं, जो नए आउट ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज में आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स आके वी डू अ पार्टी एक क्लब में. और मैं वहाँ पे उसको पहली बार मिला था. एंड माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हर वाज़न्ट दैट ग्रेट. नाउ आई टेल यू Why व्हाई. do you say that? आई टेल यू व्हाई. बिकॉज यू नो, जिस तरीके से एक पर्सन बात करता है, जिस तरीके से पर्सन सोचता है, बिहेव करता है, वो उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत बताता है. तो मेरा पहला इंस्टेंस उसके साथ, ठीक है, द फर्स्ट इंटरेक्शन आई हैड विद हर वाज कि उसकी एक लड़की दोस्त है, ठीक है, थी बेस्ट फ्रेंड, उसको मैं पसंद था क्लब में. तो वो मेरी और उसकी बात करा रही थी, एंड दैट इज फाइन. यू कैन ऑलवेज. So she was the wingman Yeah, she between was trying to you. wingman me with some other girl, with her friend. Okay. And wingmanning someone is fine, ठीक है. अगर मेरे दोस्त को कोई पसंद है, मैं उसकी बात करा दूंगा. बट दिस रिमेंबर, ठीक है, ये पहली बार है जब मैं उससे मिला हूँ. उसने क्या किया पता है? जब हम बात कर रहे थे, मेरा सर पकड़ा पीछे से, उसका सर पकड़ा, उसने ऐसे करने का कोशिश किया वो लड़की के साथ? लड़की के साथ. एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम सीइंग हर, माय फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिंग विद हर, माय फर्स्ट टाइम टॉकिंग विद हर. मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा. मैं तुरंत उधर से निकल गया था, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ यू बिहेव विद समवन, ठीक है. But then Especially- you didn't tell her कि why did you? वो मेरा पहली बार था, एंड लाइक इट वाज लाइक अ फ्रेशर्स पार्टी थिंग. आई डिडंट वांट टू मेक इट अ बिग डील. आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन की जो पूरा सीन बिगाड़ दे बिकॉज ऑफ समथिंग. बट इन माई हेड, मेरे जो डेटा बुक में था, मेरे दिमाग में, कि दैट्स हाउ शी लाइक बिहेव्ड एंड इंटरेक्टेड विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम. And yeah, that's how we started talking in college. Is where she came and apologized to me for doing that, and I told her that it wasn't okay. That's how we started talking. Or were you hitting on her No, when you all started talking? not at all, not at all. The thing with me is that I personally feel like I'm a very sweet guy. I feel like I'm a very charming guy. So when I do talk to someone, I may throw like a compliment here and there, and I'm like really like smooth with my lines and all of that. But that does not mean ki. Isn't that flirting? I mean, you could call it flirting, but like, मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ. I'm just really sweet. If I think you're pretty, and if I'm like not talking to anyone, if I'm not like dating anyone, and I think you look pretty, I think you look good, your hair is good, your makeup is good, मैं बोलूँगा, सीधा मुँह पे बोलूँगा कि you look good. And I don't think much of it, because like the thing is कि जो बाकी लड़के हैं थोड़े like जो normally usually जो लोग करते हैं, like they say to someone they like,
पर मैं सबको करता हूँ ऐसा. I feel like any person who is very self confident in themselves and is very fulfilled अंदर से, उनको कभी कुछ कम नहीं लगेगा किसी और को कॉम्प्लीमेंट देने में फ्री में. So that's what I do. पर मान लो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो and if you're complimenting another woman, Okay, that's it not right. can come across Yeah, as yeah. I wasn't in a relationship, and you're right. It can come up, but मैं किसी को I wasn't seeing anyone, and yeah. तो फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई? Were you all in a situationship? क्या आप दोनों के बीच में कुछ था? How did the talking stage turn more into friendship and from friendship to Yeah. a little more than that? Okay. So हम लोग college students थे, and we became friends. We started talking every other day, and then every other day, say we started making more plans. And one of her really good friends started dating my best friends, and then we started hanging out together a lot. And just like that, we started seeing each other every day as like really, really close friends. Okay. But I'll tell you what happened is that I never in my life promised her commitment. I never told her that I'm exclusive with her. I also clarified with her कि मैं कभी relationship नहीं करूँगा अभी ये life में मेरा mindset नहीं है relationship करने का. ना मैं अपने आप को देखता हूँ relationship में थोड़े अगले महीनों में. I don't see myself being in a relationship. क्यों? What? Because I had just gotten out of one, and you're not in that mindset where you're able to, or capable to like love someone like that or feel that feeling again. Like when you get out of something, तुम खाली वो relationship से नहीं, पहले to fall in love with someone else तुम्हें खुद को वापस ढूंढना पड़ता है. You have to start falling in love with yourself again. You have to stop loving the other person who you were in love with, and then you are in that headspace of seeing other people, getting into something serious. Yeah. So I knew that I didn't want to hurt her. I didn't want this to like even if I know that ultimately it's going to hurt her, like I am making sure everything from my end is clear. I'm giving her all the green lights. I am not ready for a relationship. मैं commitment नहीं दे सकता. I cannot be exclusive with you. मेरा बस वो mindset है नहीं. बाकी जो तुम्हें करना है इसके बाद तुम्हारे feelings है, तुम्हारे choices है. If you get yourself hurt, that is on you. That is not on me. And just like I said, I never dated her. I was never in a relationship with her. She goes around telling people that I'm her ex. When people tell her that he is your ex-boyfriend, she doesn't say no, he's not. I don't know why. I just want everyone to know that I never dated her. I was not her ex. So you were never in a relationship. I was never in a relationship with her. I don't know why. Till this date, all she keeps saying is my ex this, my ex that. And I regret this. Yuck, yuck, yuck. Like, I can say so many things about her, but I just don't want to stoop down to that level. All I'm going to say is that I never dated her. Did you lead her on? I didn't lead her on. Like I said, I clarified everything. And men and women, in my opinion, function differently emotionally. I feel like we're very different emotionally. And if somewhere along the way she started to have feelings for me and all of that, I don't think she did a very good job communicating that. But eventually when she did, I still told her honestly, like I did like on the first day, that I'm not in this like that. I'm no feelings involved, no exclusive. Like मैंने सब clear रखा था उसके लिए because I wanted her to make her own decisions after that. तो वो क्यों ऐसा बोल रही है कि बिकॉज अब जो कुछ भी हो रहा है इंटरनेट पर, बिकॉज शी हैज़ बिन चीटेड ऑन 1 year ago एंड दैट इज़ यू. सो अगर किसी को इतना ट्रॉमा हुआ है, अगर किसी को इतना बुरा लगा है, तो आपने कुछ तो किया होगा जिसके वजह से शी इज सो स्कार्ड. I'll tell you. Firstly, the whole cheating thing ना, ये जो बोलती है कि चीटिंग किया है, ये किया है, मुझे तो लगता है कि ये आखिरी लड़की होनी चाहिए जो ऐसा बोल सकती है कि इसने चीटिंग किया है. क्योंकि जब हम बात भी कर रहे थे, वो किसी और लड़के के साथ बात कर रही थी. लिटरली 3-4 दिन पहले एक वो लड़के ने उसको एक्सपोज किया है. एंड वो लड़का उसने स्क्रीनशॉट्स डाले उसके टेक्स्ट के कि ओ माय गॉड उसके एक बैग का स्टोरी था, ठीक है, उसके बैग का फोटो था, शर्टलेस फोटो. जी ओ माय गॉड यू जस्ट मेड माय डे, समथिंग यू लाइक दिस इज ऑल आई नीडेड फॉर द डे. लाइक ही वाज टॉकिंग टू अनदर गाय व्हाइल टॉकिंग टू मी. Like, not that I cared. I didn't care much about this or whatever was happening with her because I already made everything clear. Point is कि वो खुद ऐसा 2 time कर रही थी technically देखा जाए तो. So she should not be the one saying that I got cheated on. She wasn't in anything committed. She wasn't in a relationship. No one cheated on her. She made her own decisions. उसने खुद का गड्ढा खोदा, उसमें ही सर से पहले खुद ही मार दिया उसके अंदर उसने. So like she did that to herself. And the whole cheating thing is just like a very victim thing to do, especially given that you're the one who was 2-timing 2 boys at the same time. How was she 2-timing if you weren't dating her?
I wasn't dating. Like I said, I don't care. Point is, you cannot make that argument ki he cheated on me. You just cannot make that argument because I wasn't dating you and you were texting another guy at the same time. The only reason I said all of this is because she cannot make that argument that someone cheated on her. So I don't know what scar she has, what trauma she has, from where she has all of that. I don't know. Pink Villa. Look no further.